साथियों, द कुश वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम पे। जैसा कि आपको पता ही है, पूरे देश में ईवीएम चर्चाओं के बीच में रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम तो आवारा हो गई है, कोई कहता है ईवीएम हैक हो गई है, तो वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि लाने वाली तो कांग्रेस ही थी। तो आज ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की मुखर आवाज एडवोकेट महमूद प्राचा जी हमारे साथ हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्राचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया कुश जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको ईवीएम से दिक्कत क्यों है, क्यों इतना डाउट है ईवीएम पर? देखिए, मुझे नहीं है, देश की जनता को है, और देश की जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं। चुनाव हमारा है, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं हमारे नौकर हैं, प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे नौकर हैं। आप भी हमारे नौकर हो, लेकिन आप थोड़े ईमानदार नौकर लगते हो हमें, तो इसलिए हमने आपकी जिम्मेदारी लगाई। अब वजह भारत देश के लोग ये देते हैं कि दुनिया की जिस भी अदालत में ये विषय आया है तो उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम धोखा है, फ्रॉड है, इससे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इससे इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हो सकते। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दुनिया भर किया है। एक तो यही वजह है। दूसरी वजह यह है कि आज की तारीख में जो भारत का कानून है, मैं आपके माध्यम से देश भर के लोगों को यह भी कहता हूं कि सेक्शन 61 कैपिटल ए सब पढ़ लें, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 1951 का, दो है, एक 50 का है, एक 51 का। उसको पढ़ लें, उसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पेपर बैलेट से चुनाव कराए। अगर कहीं कहीं एक दो सीटों पे पेपर बैलेट से चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, तो उस हालात में अच्छे रीजंस बता के, कोई वजह बता के ईवीएम से भी चुनाव करा सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ईवीएम से, जब कानून ये है दुनिया भर में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, जहां ईवीएम इन्वेंट हुई है वहां भी नहीं होते, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि ईवीएम से चुनाव सुरक्षित क्यों है, क्योंकि हमने हर जगह पे ईवीएम में चोरी ना हो इसके लिए आदमी खड़े कर रखे, चौकीदार खड़े कर रखे। तो ईवीएम से इतना प्रेम क्यों है? किसी को अगर चुनाव जीतना है मतों से, पब्लिक के वोटों से, तो वो ये कह सकता है कि भाई चाहे तुम ईवीएम से चुनाव कराओ या पेपर बैलेट से, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो चुनाव पब्लिक के मतों से जीतेंगे। वही व्यक्ति पेपर बैलेट की मुखालफत करेगा, ईवीएम के पक्ष में जाएगा, जो ये चाहता है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है, पर्दा रखना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता। नहीं जो नहीं सर, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं कि जब ईवीएम है और ईवीएम से एक सरलीकरण चुनाव में हुआ है कि जल्दी आप वोट कर सकते हो, जल्दी काउंटिंग हो जाती है, और जो आपने कुछ लोगों का विरोध कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि मत पत्र से होना चाहिए, तो कुछ लोग तो ईवीएम के पक्ष में भी हैं कि ईवीएम से बहुत चीजें आसान हुई हैं। देश का एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी मुझे बता दीजिए जिसने ईवीएम का विरोध ना किया हो, बीजेपी समेत। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता दीजिए जिसने ये ईवीएम लाई तो कांग्रेस थी ना। देखिए, कांग्रेस तो बहुत सारी चीजें लाई, हाँ। लेकिन अब जब कोई चीज, यानी कि जब तक कांग्रेस को फायदा हो रहा था ईवीएम का, यदि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, यानी कि जब तक कांग्रेस को फायदा हो रहा था तब तक तो ठीक थी ईवीएम। जब से बीजेपी को फायदा होना शुरू हुआ तो ईवीएम गलत हो गई। मतलब ये जो फायदा हो रहा था, चाहे कांग्रेस को हो रहा था, लोग तो कहेंगे ना सर, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि लेके तो कांग्रेस आई थी, और कांग्रेस के ऊपर आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो, कांग्रेस ने अपनी गलती मान ली ना। 2018 के वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे, कि चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। क्या राहुल गांधी इसके श्योरिटी देने को तैयार हैं कि यदि वो सरकार में आएंगे तो ईवीएम बैन करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी क्या, क्योंकि होना तो संसद से है, चीजों को कानून तो संसद से बनना है। कोई भी चीज सड़क से नहीं हटाई जा सकती। सड़क से आप जन आंदोलन खड़े कर सकते हैं, लेकिन सड़क से आप ईवीएम बैन नहीं कर सकते। ये ना हो कि बीजेपी के बाद कांग्रेस आ जाए और फिर कांग्रेस, जैसे सीबीआई है, सीबीआई को एक तोता बोला जाता है, जो भी सरकार होती है वो अपने इशारों पे नचाती है। पहले कांग्रेस नचाती थी, अब बीजेपी नचाती है। ना तो कांग्रेस ये कहने को तैयार है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको निष्पक्ष कर देंगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर देंगे सीबीआई को। तो इसके ऊपर जब पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी हैं, जब वो क्यों नहीं इसके ऊपर कोई निर्णय ले रही? देश की जनता भी कोई चीज है कुछ जी, या पॉलिटिकल पार्टीज ही सब कुछ है?
नहीं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें जनता ही लोगों को अपने मालिक है ना, नुमाइंदे चुन के ये सब तो हमारे नौकर है ना, जनता ही नुमाइंदे चुन के भेजती है। नौकर, आप नुमाइंदा कह रहे हैं, मैं उनको नौकर का शब्द, हाँ, पब्लिक सर्वेंट है ना, एमपी भी, एमएलए भी, हाँ, और प्राइम मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट है ना, प्रधान सेवक बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये जो नौकर हैं ये मालिक कैसे बन जाएंगे? और आप खुद कह रहे हो कि जब तक कांग्रेस को फायदा होता था तो ठीक था ये, और अब बीजेपी को फायदा हो रहा है तो गलत है। मतलब ये फायदा तो हो रहा था ना तब भी और अब भी, तो ये फायदा होना धोखा है, फ्रॉड है। ये फायदा रोकना है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो। जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो उसने अपोज किया। अब एक तलवार ऐसी आ गई है जिससे बिना वोट लिए सरकार बन सकती है, तो वो तलवार किसी के भी हाथ में नहीं रहने देनी। कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी ईवीएम के पक्ष में बोलेगी वो बेईमान है, तो वो चोर है, सीधी सी बात है। तो इसको आप बंद कैसे करवाएंगे? मुझे अभी मैंने आपको कानून बताया ना 61 कैपिटल ए बंद कराने तो की। आप कोर्ट में जा रहे हैं इसके लिए? मुझे जरूरत क्या है कोर्ट में जाने की? तो बिना कोर्ट आप सड़क से चाहते हैं कि सड़क से चीज हो जाए? नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो कानून है उसके हिसाब से इलेक्शन कराए, और वो मतपत्र का है कानून। ईवीएम का कानून ही नहीं है ना आज तक कोई। मैंने अभी तो आपको 61 कैपिटल ए बताया, वो कानून भी है, ये तो फ्रॉड करके। अब चुनाव आयोग तो उसी तरीके से चलेगा जो आज की परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से सत्ता चलाएगी। हम हाँ, ये है बात। सत्ता हर सत्ता ने चलाया और है। चुनाव में यदि एक दो उदाहरणों को हम छोड़ दें तो बाकी सभी जगह सत्ता नहीं, जिसकी केंद्र में सरकार होती थी उसी ने चुनाव आयोग को चलाया है। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है 1977 का एग्जाम्पल, जब इंदिरा जी जो कि एक इतनी ताकतवर, और मोदी जी उनके सामने कुछ भी नहीं है, इमरजेंसी लगा दी थी उन्होंने, तो लगा दी थी ना। हाँ। और इमरजेंसी लगानी उन्होंने लगाई, और 1971 की वॉर के बाद वो कितनी पावरफुल लीडर होंगी जिन्होंने पाकिस्तान, ये तो सब लाल आंखें और नीली आंखें बोलते ही हैं, उन्होंने तो कांड करके दिखा दिया था ना। हाँ, उन्होंने तो कर दिया था, सबके सामने है। सोचते हैं, सपने लेते हैं, वो करके दिखा दिया था। हाँ। और उनको भी, ऐसी प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उनको भी हरा दिया था। उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ये सच्चाई है कि उस समय इलेक्शन जो है न्यूट्रल हुए थे। यही एक जो प्रूफ होता है ना, वो है इस समय। आज भी जिस तरीके से अगर मोदी जी की अगर 40 सीटें आती हैं तो वो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा। जैसे इंदिरा जी इलेक्शन आ रही थी ना 77, यही इसका टेस्ट है और कोई टेस्ट नहीं होता। नहीं, इस तरीके के टेस्ट में मैं विश्वास नहीं करता हूं, और मुझे लगता है जनता भी विश्वास नहीं करती है। मेरा आपसे क्वेश्चन सीधा ये है कि जब कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस जीतती है तो वहां भी तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूं, जो भी पार्टी ईवीएम को अच्छा कहती है, हरियाणा, सॉरी, पंजाब और वो चोर है। पंजाब और दिल्ली भी, जो भी पार्टी ये कहती है कि हमें यदि ईवीएम इतनी गलत है तो विपक्ष, जो आप कह रहे हो कि सारा विपक्ष मुखालफत कर रहा है ईवीएम की, तो वो बाइकाट क्यों नहीं कर देते चुनाव का, कि जब तक ईवीएम रहेगी हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? अच्छा, नहीं लड़ेंगे तो वो वैसे ही सरकार बना लेंगे। ये कोई शर्म करने वाली सरकार थोड़ी है। तब आप जाके या तो आप कोर्ट में कानून लड़ाई जीत सकते हैं, या फिर आप संसद में लड़ सकते हैं। हमारे देश के संविधान में लोकतंत्र दो ही तो जगह बनाई गई हैं जहां पे आप लड़ाई लड़ सकते हैं। या तो आप संविधान की कोर्ट में लड़ाई लड़िए, या फिर दूसरा है संसद में। संसद में कोई ईवीएम पे बोलने को तैयार नहीं है, पूरा विपक्ष ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई हम बाइकाट कर रहे हैं ईवीएम का। सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती को छोड़ दें, वो लगातार ईवीएम के ऊपर बोलती रही है, तो उसके अलावा तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो बहुजनों को रिप्रेजेंट करती है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? बिल्कुल सहमत। और वो कितने हैं? 90% है। तो 90% का लीडर जो बोल रहा है, बाकी सबके उनके सामने क्या है? पहली बात तो ये, संसद में तो उनकी संसद में तो अभी उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, संसद जिनके पास संसद में है, जो ईवीएम को लेकर आए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। ये तो वैसे ही कहना हो गया आपका कि जो जातिवाद है, जातिवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित दलित है, और जातिवाद को लेकर आए अपर कास्ट के लोग। अब अपर कास्ट के लोग कहें कि दलित जातिवाद को खत्म, अरे भाई लेके तो आप आए हो, आपको खत्म करना पड़ेगा सबसे पहले। करेक्ट। तो अब एक चीज आप भूल रहे हैं, संसद और आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। एक उससे बड़ी अदालत है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, आर्टिकल 19 से 21 तक, वो है जन आंदोलन। वो भी संवैधानिक तरीका है, और वही जनता ने तय कर लिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे। और हम तो साफ कह रहे हैं ना, जन आंदोलन के बाद भी बीजेपी को एक अच्छा मैंडेट मिलता दिख रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं तो आप मानिए ना कि आप लोग अपनी बात लोगों तक नहीं समझा पा रहे। कहना मोदी जी का कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया कि 3 काले कानूनों का फायदा क्या है, तो इसलिए वापस लेना पड़ा उनको। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। हाँ, हमारी जो
हम लोगों के छोटे छोटे चेहरे थे, ईवीएम की वजह से इतने बड़े हो गए। क्या ये हमारी ताकत है? आप अगर किसी भी सोशल मीडिया पे जो न्यूज आती है हमारी, उसके कमेंट्स जाके देख ले, अगर 99% से ज्यादा कमेंट हमारे फेवर में और मोदी जी और आरएसएस के खिलाफ ना हो तो हम लोग झूठे हैं। देख के जनता का आंदोलन है ये। यानी कि वो एक ना प्राचा साहब, आपको नहीं लगता एक इकोसिस्टम में आप लोग घिर गए हैं कि वही 400-500 लोग आपकी भीड़ में ईवीएम के खिलाफ आएंगे, कोई भी बीजेपी का विरोध का मुद्दा होगा वही लोग आएंगे हैं? वो जो चीजें हैं वो वोट में तब्दील क्यों नहीं होती, आपको दिख रही हैं? क्योंकि ईवीएम है। ईवीएम हटा दीजिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो चाहे, और जहां पर आपके जन आंदोलन का प्रभाव नहीं है, कर्नाटका, तेलंगाना, साउथ में जाकर आप देखिए, वहां पे कांग्रेस जीत के आ रही है। केरल में भी तो ईवीएम से चुनाव होते हैं, वहां लगातार बीजेपी हार रही है। तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ भी नहीं है। अभी हम लेटेस्ट चुनाव हुआ है तेलंगाना में, वहां बीजेपी की कितनी सीटें आई हैं? आप बताएंगे? मैं बता रहा हूँ ना, 7 सीटें आई हैं और 7% वोट पड़ा है। वहां उनको 1% वोट नहीं मिलना चाहिए। आज वो तमिलनाडु में दावा ठोक रहे हैं कि नहीं, आप ये जो बात करें कि 1% नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में भी कर रहे हैं, सब चीजों में कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जहां ये जाएंगे, आप कांग्रेस की क्यों नहीं जिम्मेदारी ठहराना चाहते? राहुल गांधी क्यों नहीं ये बात कहें कि हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम को बैन करेंगे? आप कांग्रेस को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते? मैं कह रहा हूं कि मेरी बात पूरी होने दे तो आपको जवाब मिल जाएगा इसका। मैं कह रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हमें चुनाव सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से कराने हैं, पेपर बैलेट से नहीं कराने, या ये कहती है कि हमें फर्क पड़ता है इस चीज में कि ईवीएम से चुनाव हो या पेपर बैलेट से चुनाव हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पार्टी ये नहीं कहती कि ईवीएम से चुनाव कराओ या पेपर बैलेट से कराओ, वो बेईमान है, वो चोर है, वो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब आप लगा लीजिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है, बसपा कह रही है, सपा कह रही है, ये सबके लिए लागू होता है। क्योंकि मेरा इसमें एक सवाल आपसे आता है कि बीजेपी इस टाइम सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है लोकतंत्र की भी, आप कह लीजिए, या आपके भाषा में मैं कहूं तो ईवीएम की भी, सिर्फ ईवीएम की बेनिफिशियरी है। ईवीएम की बेनिफिशियरी, तो उससे पहले कांग्रेस रही, वो भी ईवीएम की बेनिफिशियरी। बिल्कुल है। कांग्रेस के समय में भी बोला जाता था कि जो सीबीआई है वो एक तोता है, बीजेपी के समय में भी बोला जाता है कि सीबीआई एक तोता है। आखिर तोते को पिंजरे से रिहा कौन करेगा? उसके मुद्दे, उसके जैसे 2018 में अनगिनत कुर्बानियां देके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आप लोगों को क्या लगता है कि कोई क्रांति होने वाली है देश में? बिल्कुल क्रांति हो चुकी है। ये जो आपको गोयल साहब का इस्तीफा मिला है अभी, ये आपको लगता है बिना क्रांति के मिला है? ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, ये आपको लगता है जन आंदोलन के बगैर आ रहे हैं? इतना डरा रखा है। अभी एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, उनके जो चीफ जस्टिस हैं वो जाके राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं। दूसरी तरफ एक कोई फैसला आ जाता है आधा अधूरा, उसके ऊपर आप तालियां बजाने लग जाते हैं। जब गोयल साहब को बनाया गया तब भी कहा गया कि बीजेपी ने पूरा चुनाव आयोग पे कब्जा करने की कोशिश कर दिया। अब इस्तीफा दे रहा है तो तब आप कह रहे हैं नया बंदा जो बनेगा है, फिर कहेंगे कि ये फिर बीजेपी ने अपना बंदा बना दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं है ना? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। हम सीधी बात कह रहे हैं। अभी मैंने जैसे ईवीएम के बारे में बताया, अभी उसी तरीके से मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बता रहा हूं। जो पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि मैं नहीं दिखाना, जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं रखनी किसी भी चीज में, वो चोर है। अभी बंगाल, जैसे हमारा बंगाल के केयर फंड है, वो जाके बीजेपी ज्वाइन करके कह रहे थे कि मैं तो लगातार ऐसे दलाल कहां बैठे हैं, ये देखो आप आरएसएस के। इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूं। आज आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत भारी फैसले ले रहा है। मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, आप कह रहे हैं क्रांति की शुरुआत वहां से, दबाव की वजह से। क्रांति की शुरुआत पब्लिक प्रोटेस्ट से हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट और सारे संस्थान अब पब्लिक के सामने नतमस्तक होकर छोटे छोटे फैसले जो अच्छे हैं वो कर रहे हैं। छोटे छोटे, आप कह रहे हैं नतमस्तक तो हो रहे हैं, होंगे, होना पड़ेगा। आप छोटे छोटे फैसले आप याद कीजिए। मैं एक केस की बात करूंगा। वो केस आप ही लड़ रहे थे कि जामा मस्जिद का एक केस था ना, सीसीए के दौरान का, जब कुछ अम्बेडकरवादी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में उनको पेश किया गया, और जो जज महोदया थी उन्होंने कहा कि जो जामा मस्जिद है वो कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना है कि वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। सबने तालियां बजाई, और आज जितने भी लिबरल खेमे कहते सबने उस जज की तारीफों के पुलिंदे बांध दिए, और अगले दिन उन्होंने सारे अम्बेडकर राइटों की जो जमानत थी वो कैंसिल कर दी। किसने? जमानत नहीं दी। नहीं, किसने नहीं दी जमानत? तो उसके बाद हुई ना, तुरंत तो नहीं दी। नहीं, उसी दिन तो हो गई थी। नहीं, उसके अगले दिन उन्होंने ये कहा कि ये लोग ये इन कंडीशन के साथ आप चीजों को कर सकते हो। अरे भाई, जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है,
जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो आप बाइज्जत रिहा क्यों नहीं कर देते? नहीं, वो आपने किस पे एक्शन किया? वो कानून की, यानी कि एक दिन के क्रांतिकारी कोई फैसले से आप लोग इतना खुश क्यों हो जाते हैं? आपको लगता है कि लोक क्रांति हो गई, नहीं हम जबकि बाद में पता चलता है कि ये तो सारा का सारा बीजेपी का खेल था। नहीं, बरी नहीं किया। उस समय बेल की बात थी, एक बेल ही मिल गई और वो बड़े एक कह सकते हैं कि एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एक पूरे देश में हमारे एक जो बहुजन के नेता हैं उनका एक रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ी, उनकी एक कद बढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने फैसला जो किया, हालांकि वो आप खुद कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ, एक छोटा फैसला था। उनको कोर्ट ये भी कह सकती थी कि बिना कंडीशन के हम रिलीज कर रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं, नहीं किया वो। लेकिन इन हालात में जब सब लोगों के ऊपर प्रेशर है, फिर भी कहीं ना कहीं आंदोलनों से जमीर जागता है लोगों का और वो अच्छा फैसला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दबाव में जनता का दबाव भी आ जाता है ना कि हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट। जनता का दबाव तो तब मानना जाए जब वो उन प्रतिनिधियों को जिताकर भेजें जो पार्टी ईवीएम को बैन करने की बात करे। ईवीएम को बैन करने की बात कोई पार्टी नहीं कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि पहले आपको, क्योंकि सत्ता पक्ष है वो तो ईवीएम बैन करेगा नहीं, ये मानते हैं आप, विपक्ष से आप उम्मीद कर सकते हैं? क्या विपक्ष के लोगों से आप मिल रहे हैं कि आप लोग हमें रिटर्न में दीजिए कि आपकी सरकार आएगी तो ईवीएम बैन होगा? हम हर एक से मिल रहे हैं और हर एक को कह रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टो में रखिए, और मेरे ख्याल से सब रखेंगे। और जो मैनिफेस्टो में नहीं रख रहे, क्या उनके विरोध की भी कोई योजना है? बिल्कुल है, ये तो क्योंकि आपके आंदोलन में मैं जो देखता हूं सिर्फ बीजेपी छाई रहती है। सिर्फ बीजेपी ऑपोजिशन कर रही है। इसलिए अगर बीजेपी आज मोदी जी कहें कि मैं पेपर बैलेट से चुनाऊंगा, मैं वेलकम करूंगा उनका, मैं ही अभी वेलकम करूंगा। लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो चाहे कांग्रेस पार्टी कहे कि नहीं ईवीएम से चुनाव कराएंगे, हम उनका इतना ही विरोध करेंगे। क्योंकि मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हसदेव अरण्य जंगल का मामला है, छत्तीसगढ़ में है। राहुल गांधी ने चुनाव के समय में कहा कि हसदेव अरण्य जंगलों को बचाया जाना चाहिए। लोगों ने भरपूर वोट दिया, भूपेश बघेल जी सीएम बन गए। लेकिन हसदेव अरण्य में तो अडानी जी ने कटाई जारी रखी। हम लोगों को जाके कांग्रेस के ऑफिस के ऊपर आदिवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब फिर जब बीजेपी की सरकार आ गई है तब फिर कांग्रेस को हसदेव अरण्य याद आने लग गया है। इसी बेईमानी को रोकने के लिए तो पब्लिक जो मालिक है, सबकी पॉलिटिकल पार्टीज की मालिकी भी तो पब्लिक है। अगर लेकिन कांग्रेस पे जब आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अगर कांग्रेस ईवीएम का विरोध नहीं करती तो चोर पार्टी है वो तो कर ही नहीं रही है। कर रही है ना। दिग्विजय सिंह जी खुद मेरे साथ 22 फरवरी को अरेस्ट हुए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस ही नहीं है। दिग्विजय सिंह मेरे साथ अध्यक्ष हैं क्या? पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि ईवीएम से राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अब तक कहा है कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम गारंटी देते हैं कि ईवीएम को बैन करेंगे। आजकल बहुत ट्वीट कर रहे हैं वो गारंटी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ट्वीट और ऐसी जो घोषणा है वो बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगी। यानी कि उम्मीद है आप? मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं यकीन है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी बीजेपी और आरएसएस को छोड़ के, और वो भी इस वक्त अगर पेपर बैलेट से चुनाव हुए तो अगले दिन से बीजेपी इलेक्शन हार जाएगी। उसके बाद से अगले दिन से ये आंदोलन शुरू करेगी कि चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से ही होने चाहिए, और तब हम उनका साथ देंगे। चलिए साथियों, आज हमारी एक अच्छी बातचीत एडवोकेट महमूद पराचा जी से रही। वो क्या सोचते हैं, ईवीएम कैसे बैन हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती। कहीं कड़वे सवाल मैंने उनसे पूछे जो आप लोग मेरे पास भेजते रहते हैं। आगे भी अपने सवाल भेजते रहिए, ऐसे हम हमारे मेहमानों से पूछते रहेंगे। महमूद पराचा जी ने बहुत अच्छे से उन सभी सवालों का जवाब दिया।